वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 का यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले के दो क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वह क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, दोनों पहला और दूसरा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन दोनों क्वेश्चनों के वीडियो की लिंक दे देंगे, वहां से आप जब जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह जो आपको दी गई समस्या है, यानी यह कथन जो कहा गया है, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और साथ ही साथ इसका जो हल करना है वह कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि दो संख्याएं जिसका अंतर तो पहली बार 26 दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह कितना है, 26 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दोनों संख्याएं नहीं पता तो हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। ठीक है, एक को x मान लेंगे और दूसरे को y। एक संख्या दूसरी संख्या जो बोल रहा है लिख लेंगे माना पहली संख्या ये हमने इसको कितना माना है, x, और दूसरी संख्या जो हमारी होगी दूसरी संख्या, इसको हम लोगों ने क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। ठीक है, हमने दो संख्या मान ली, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। इसकी प्रथम शर्त देखिए क्या कह रहा है, कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी ये जो दोनों संख्या है इसका जो अंतर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। यानी हम दोनों संख्याओं का अंतर यानी पहली में से अगर दूसरी घटाएं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा है, यह हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब दूसरी शर्त इसकी देखिए क्या है, दूसरी शर्त में यह आपसे क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है वह दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या जो है यानी पहली संख्या जो है दूसरे की कितनी है, 3 गुनी है, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 15 है और एक 5 है, तो हम कहें कि यह जो 15 है वह 5 की 3 गुनी है, तो अब बराबर करने के लिए 3 का गुणा किधर करेंगे, जो पहली संख्या है वह दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, तो ऑलरेडी 3 गुना है, इसको अगर हमको बराबर करना है तो 3 का गुणा हमको इस तरफ करना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ गया कि x बराबर 3 गुणे y, मतलब क्या हो जाएगा, 3y। क्या हो जाएगा, 3y। इसे समीकरण नंबर 2 आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि में आप यह देखे हैं कि हम लोग x y में से एक x या y का मान निकालते हैं, उसको उठा के इसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका समीकरण 2 ऑलरेडी देखिए वह मान निकला हुआ है, वहां पे वह साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर कितना है, 3y। यही x का मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। कितना है, 26। तो x हम कितना रख सकते हैं, 3y माइनस वाई बराबर में कितना है, 26। 3y में से y घटाएंगे तो क्या आएगा, 2y बराबर में 26। तो 2 से हम 26 को काट सकते हैं, y बराबर 26/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13। y का मान हमको मिल गया कि y जो होगी दूसरी संख्या वह 13 होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी, यही y का मान वाला के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है कि x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है, 13 है,
तो x बराबर 13 तिया 39 हो जाएगा। x बराबर 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहली संख्या x बराबर कितना? 39। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या y बराबर 13। दूसरी संख्या y बराबर कितनी होगी? 13। आपसे दोनों संख्याएं पूछ रहा था ने, तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। देखिए दोनों का अंतर कितना आएगा? 26 आएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? 26 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से इसको हम क्या किए हैं? हल किए हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला भी क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है। कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो कह रहा है, बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है या कम है? 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री यहाँ पर क्या लिख देंगे? अधिक है। 18 डिग्री क्या है? अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जो संपूरक कोण होते हैं, तो संपूरक कोण यानी दो कोणों का योग जो क्या होता है? 180 हो जाता है, उन्हें हम संपूरक कहते हैं। तो इसका जब हल होगा कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा का कहेंगे माना, इसमें बड़ा और छोटा दो कोण बोला गया है, तो दोनों कोण को तो आपको पता नहीं है। लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर कितना है? x है, x ठीक है। और छोटा कोण कितना है? छोटा कोण बराबर y। क्योंकि यहाँ पे दो संपूरक कोण हैं, लेकिन हमको दोनों कोण में न बड़ा कोण पता है न ही छोटा कोण पता है, तो हमने बड़ा को x माना, छोटा को y माना। अब इसकी प्रथम शर्त देखिए क्या कह रहा है। प्रथम शर्त में इसने पहले बोल दिया कि दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण है। तो मतलब कि दोनों का जो योग होना चाहिए वह 180 अंश आना चाहिए। पहली शर्त कि 180, दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180। अगर पूरक बोलता तो 90 लिखते हैं, संपूरक बोला है तो 180। ये आपका हो गया समीकरण नंबर ए। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए शर्त दूसरी इसकी क्या है? द्वितीय शर्त इसकी या दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में देखिए आपसे क्या रखा है आपके सामने। कहा जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तब यह जान रहे हैं कि दोनों में अंतर कितने का है? 18 का ही है ना। या इस जिस प्रकार से यह कर रहा है उसका वही फॉलो कर लीजिए। बड़ा कोण हमने क्या माना है? x। छोटा कोण हमने क्या माना है? y। बड़ा तो 18, यह तो अधिक है, ये 18 कम है ना। दोनों को बराबर करना है, इसी में 18 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी x बराबर y प्लस 18। जैसे हम आपसे कहें कि जो 20 है वह 15 से 5 अधिक है। जो 20 है वह 15 से 5 अधिक है, तो 5 इधर जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। तो सेम कंडीशन कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हम इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। x बराबर y प्लस 18 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए x का तो मान मिल गया, इसी मान को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर 180। तो यहाँ पर x हम क्या रख सकते हैं? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। x हमने y प्लस 18 रखा, y ऑलरेडी पहले से था। y मिलके क्या हो जाएगा? 2y प्लस 18 बराबर 180। 18 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 आएगा। कितना आएगा? 162 आएगा। तो उसके बाद देखिए हमको y का मान चाहिए 2 किधर भेज देंगे तो बटा में चला जाएगा, तो y बराबर 162 बटा 2 हो जाएगा।
तो y बराबर भाग करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है 81 आएगा। हाँ 2 8 16 2 1 कम 2 81 आ जाएगा। ठीक है हमको तो y का मान मिल गया। अब हमको चाहिए x का मान। तो कैसे मिलेगा लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा कह रहा है कि x बराबर जो होगा y प्लस 18 होगा। x क्या कह रहा है y प्लस 18। तो x बराबर y का मान 81 प्लस 18। अगर हम जोड़ देंगे दोनों को तो हमको x बराबर क्या मिल जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 99 हमको मिल जाएगा। ठीक है जब 99 मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दोनों कोण पूछा गया है ना लिख सकते हैं बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण हमारा जो है छोटा कोण जिसे हम लोग y कहेंगे वह कितना है 81 डिग्री है। ठीक है यही आपके प्रश्न का क्या होंगे हल होंगे। अगर दोनों को जोड़ देंगे ना एक उसको दे दे यह हो जाएगा 100 हो जाएगा 80 100 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन देखे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका तीसरा वाला। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे। तीसरे प्रश्न में कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें जो है वह 1750 रुपए में क्या कर रहा है खरीद रहा है। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। कोई क्रिकेट टीम का कोच जो है वह 7 बल्ले 6 गेंद खरीद के 3800 दे रहा है। फिर बाद में वह 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद के कितना दे रहा है 1750 दे रहा है। तो पूछ रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। आपसे पूछा क्या है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है ना तो ना ही आपको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य नहीं पता है तो आप मान लेंगे। अगर हमको एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पता चल जाएगा तो आसानी से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यही हमको तो निकालना है तो पता कैसे चलेगा जब हमको वही निकालना है तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको मान लेंगे। ठीक है लिखेंगे माना में लिखेंगे हमसे बल्ला पूछा है लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य हम x और एक गेंद बल्ला और गेंद दोनों खरीदा जा रहा है। एक गेंद का मूल्य इसको हम y मान लेते हैं। एक बल्ला 100 रुपया में खरीदा है तो 10 बल्ला कितने में खरीदा है 10 रुपया। एक बल्ला अगर 100 रुपया में तो एक गेंद कितने में y। इसकी प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद। अगर एक बल्ला x का है तो 7 बल्ला कितने का होगा 7x। अगर एक गेंद y की है तो 6 गेंद कितने की होगी 6y। तो 7 बल्ला और 6 गेंद मिला के कितने में खरीदा उसने है 3800 रुपया में। कितने में खरीदा है 3800 यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800। यह समीकरण नंबर 1। कैसे हुआ हमने माना कि एक बल्ला 100 रुपया में मिल रहा है तो 7 बल्ला खरीदा है ना तो 7 बल्ला कितने का होगा 7x का होगा। और एक गेंद अगर y की है तो 6 गेंद कितनी की होगी 6y। और टोटल दोनों को मिला के कितना दिया 3800। हमने दोनों को जोड़ के 3800 के बराबर कर दिया। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमारे पास दूसरी शर्त देखिए क्या है। दूसरी शर्त में यह फिर खरीदारी कर रहा है। कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद। तो एक बल्ला की x तो 3 बल्ला का कितना होगा 3x। अगर एक गेंद का y है तो 5 गेंद का कितना होगा 5y। दोनों को जोड़ेंगे तो यह 1750 रुपया बैठेगा। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो इसको वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सेम वही तरीका अपनाइए। तो उसको लिए हम क्या करेंगे लिखेंगे इधर समीकरण 1 या समीकरण 2 से हमको मान निकालना है। तो अगर नीचे दिख रहा है तो हम नीचे यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। लिख देंगे समीकरण नंबर
चाहे एक को बनाओ या दो को, चलो दो ही को बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर में 1750 है। बराबर में कितना है, 1750। तो हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, तो 3x बराबर 1750, 5 उधर जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। हमको तो x का मान चाहिए, 3 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर 1750 माइनस 5y पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, 3। पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यह तो हमको x का मान मिल गया कि 1750 माइनस 5y बटा में 3। अब यही x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 2 से बनाए हैं तो कहाँ रखेंगे, 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान रखिए, दिया जाएगा 7 कोष्टक में x का मान है 1750 माइनस 5y पूरे के बटा में 3 कोष्टक बंद प्लस 6y बराबर 3800। बराबर कितना, 3800। तो हम 7 के अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 7 का गुणा जब हम करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 7 सुनाई 0, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3 का, 7 सत्ते 49, 3 52 2 हासिल 5 का, 7 एकम 7 5 12 माइनस 7 पच्चे 35y पूरे के बटा में 3 आई प्लस 6y बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 बराबर 3800। बराबर कितना, 3800। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3। तो 3 से 3 में भाग करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी और 1 का हम इस पे गुणा करेंगे तो टोटल हमको यही चीजें मिलेंगी, 12250। क्या मिलेगा, 12250 माइनस 35y। ठीक है, यहाँ प्लस है तो अभी क्या लगा दीजिए, प्लस। 1 से 3 में भाग करेंगे, भाग 3 बार जाएगी, 3 के 6 में गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18y बराबर 3800। बराबर कितना, 3800। अब देखिए यह है आपका 12250 है माइनस, अब माइनस 35 में अगर आप 18 जोड़ रहे हैं तो आपको माइनस 17y मिलेगा। ठीक है, बराबर है 3 इधर बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 3800 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 12250 माइनस 17y बराबर है, 2 जीरो तो रहेगा ही, 3 बटे 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 का, और 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा। अब यह चीज हमको y का मान निकालना है, इस चीज को हम क्या करेंगे, पक्षांतर। तो माइनस 17y बराबर 11, 400 माइनस यह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 12250। अब इसको हो जाएगा माइनस 17y बराबर, अब इसमें से तो घटेगा नहीं इसलिए पहले क्या लगा देंगे, माइनस। अब 12250 में से हमको घटाना है 11400 है, 0 है 5। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा इसका 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 850। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 850। ठीक है, इससे माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अब देखिए 17 को उधर भेज देंगे तो 17y बराबर 850 बटा 17 और 17 पचे 85 और 1 0। तो y का मान तो कितना मिल गया, 50। y का मान कितना मिल गया, 50। और y है क्या, एक गेंद का मूल्य है। y क्या है, एक गेंद का मूल्य है। जब हमको y का मान मिल गया तो हम किसका मान निकालेंगे, x का। किसका मान निकालेंगे, x का। तो यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं कि y बराबर 50। y बराबर 50। तो y का मान उठा के आप इसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम लोग समीकरण नंबर इसमें रख देते 2 में, आसान हो जाएगा, छोटा मान है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 3x प्लस 5y कह रहा है कि 3x प्लस 5y बराबर कितना, 1750, यही ने कहा है। तो y का मान चलिए उसमें रखते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 3x प्लस 5 गुणे y का मान कितना रखेंगे, 50 बराबर 1750। तो 3x प्लस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 250 बराबर 1750। उसको पक्षांतर कर देंगे, 3x बराबर 1750 माइनस 250। तो 3x बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ जाएगा, 1500, क्योंकि 1750 में से हम 250 घटाएंगे तो 1500 बचेगा। ठीक है, 3 को 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 500 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 500। ठीक, हमने x का भी मान निकाल लिया और y का। हमसे पूछा क्या है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा है। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए, x बराबर 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना है, y बराबर 50 रुपया है, y बराबर 50 रुपए। हमने तो सवाल लगा दिया, क्या है हमारा सवाल सही है गलत है, कैसे आप चेक करेंगे, तो आसानी से चेक कर सकते हैं। एक बल्ला 500 में और एक गेंद 50 रुपया में। आ जाए यहाँ पे रखो, अगर एक बल्ला 500 में तो 7 बल्ला कितने का होगा, 7 बचे 3500 का होगा। अगर एक गेंद आपका 50 का तो 6 गेंद कितने का होगा, 300 रुपए का। 35 6 कितना जोड़ देंगे, 3800। 3800 आया, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। आपका उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह तो हो गया आपका तीसरा सवाल। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे इसे आप हल करेंगे। चौथा क्या कहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सवाल को समझिए, एक नगर में कोई टैक्सी है, ठीक है। अब यह कोई टैक्सी मान लीजिए है, अब यह चलने के लिए इसका किराया फिक्स है। यह मान लीजिए अगर कहीं आपको जाना है तो पहले यह कहेगा हमको, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हमको 10 रुपया देंगे तब तो हम चलना शुरू करेंगे। उसके बाद जितना दूर आप लेके जाएंगे उसके प्रति किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से हम आपसे लेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर इस टैक्सी से जा रहे हैं तो पहले तो आपसे चलने का 10 रुपया लेगा, फिर आपको 1 किलोमीटर लेके जाएगा उसका 5 रुपया लेगा, तो टोटल वो आपसे कितना रुपया लेगा, 15 रुपया। तो 10 रुपया जो इसका नियत है यह तो लेगा ही लेगा। अब जितना दूर आप लेके जाएंगे तो 5 रुपया के हिसाब से हर जितना दूरी लेके जाएंगे उसमें आपको गुणा करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका भाड़ा लेगा। तो यहाँ पे जो टैक्सी है, कहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है। क्या है, एक नियत भाड़ा, जाएगा तो इतना पैसा लेगा। नियत भाड़े के अतिरिक्त वह चली गई दूरी भाड़ा भी सम्मिलित करता है। अब जो नियत भाड़ा तो लेगा ही, उसके अलावा आप जितना भी दूर जाएंगे उसके लिए वह अलग से भाड़ा निर्धारित करता है। कोई व्यक्ति जो 10 किलोमीटर दूरी गया तो उसको 105 रुपया दिया, और दूसरा 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर कह रहा है अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, फिर 25 वाला भी बता देंगे। तो चौथे में हमको यह नहीं पता है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो जो नहीं पता पहले उसी को मान लेते हैं। लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना है, x, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर न लिखेंगे, टैक्सी यहाँ रहेगा, ठीक है। अतिरिक्त
अतिरिक्त अतिरिक्त जो है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना है? अतिरिक्त प्रति किलोमीटर यहाँ लिख सकते हैं ना, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा आप कितना मान लेते हैं? वाई। ठीक है, यानी टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वह 100 रुपया लेगा ही, चाहे वो आप कितने दूर जाएं, और उसके अलावा प्रति किलोमीटर की दर से आपसे वो वाई रुपया लेगा। तो यहाँ पे इसकी जो पहली शर्त है, प्रथम शर्त, जो व्यक्ति जा रहा है, सोचो पहले वह कितना दूर गया मायने नहीं रखता, पहले अगर वो जा रहा है तो उससे 100 रुपया ले लेंगे क्योंकि उसका नियत भाड़ा है। फिर वह 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का वाई लेगा, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा? 10 वाई। 10 वाई तो है नियत और भाड़ा दोनों जोड़कर उससे वसूल लिया है कितना? 105 रुपया। कितना वसूला है? 105 रुपया। ये 100 रुपया तो उसका नियत भाड़ा है, और हर किलोमीटर के लिए वो वाई चल रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 वाई भाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त इसकी देखिए क्या है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। देखिए ये तो उसका नियत भाड़ा 100 रुपया तो लेगा ही, लेकिन वो ये 15 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर 1 किलोमीटर वाई तो 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 15 वाई बराबर कितना होगा? 155। यह समीकरण 2 कहलाएगा, यह समीकरण 1 कहलाएगा। अब इन्हीं समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण समझ में आ गया हो तो देख लीजिए। कहा है कि एक टैक्सी का जो नगर में टैक्सी के भाड़े जो नियत है, तो टैक्सी का भाड़ा नियत है वह इतना रुपया लेगा ही। उसके अलावा अगर आप चल रहे हैं जितना दूर जाएंगे तो उसके अलावा प्रति किलोमीटर की दर से वह अवाई रुपया आपसे लेगा। तो यह जब पहली शर्त में आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति वह 10 किलोमीटर जा रहा है, पहले उससे 100 रुपया लिया ही होगा, फिर हर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपया, यानी 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, टोटल मिला कितना वसूल लिया? 105 रुपया। दूसरी शर्त में टैक्सी किराया तो लेगा ही, कितना दूर जा रहा है? 15, तो 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोनों समीकरण तो बन गए। अब हम क्या करेंगे? किसी एक से मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करेंगे? रख देंगे। तो समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, चलो यहीं से लगा देते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब करेंगे तो ये हमारा है x प्लस 15y बराबर 155। इसको उधर कर देंगे तो x बराबर 155 माइनस 15y। इसी x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कह रहा है x प्लस 10y बराबर 105। x का मान कितना है? 155 माइनस 15y, और प्लस में क्या है? 10y बराबर में कितना है? 105। यहाँ पर या तो 155 रहेगा ही, आई माइनस 15 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5y बराबर में क्या है? 105। हमको y का मान चाहिए, 155 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 5y बराबर 105। 155 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 155 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 5y बराबर 105 में से जब 155 घटाएंगे तो माइनस 50 आएगा। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, और y बराबर 5 एकम 5, 15 में 10, यानी y बराबर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमको जब y का मान मिल गया तो x का भी मान मिल जाएगा, लाके किसी एक में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? x प्लस 15y, x प्लस 15y बराबर 155। 155 तो x प्लस 15 गुणे
y का मान कितना रखेंगे 10 बराबर 155, तो x प्लस 15 दाम 150 बराबर 155, 50 को पक्षांतर कर देंगे तो 155 माइनस 150 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर 5, y बराबर 10। x बराबर 5 का मतलब नियत भाड़ा वो 5 रुपया तो लेगा ही, उसके बाद हर किलोमीटर का बाद 10 रुपया लेगा। हर किलोमीटर कितना लेगा 10 रुपया लेगा। यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x बराबर क्या रुपया है 5 रुपया है, 5 रुपए। और फिर पूछा है प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, इसको हमने y माना है, y बराबर कितना है 10 रुपए। कितना आया है 10 रुपए। तो चेक करिए कि आपका उत्तर सही है। सोचिए 10 किलोमीटर जाएगा तो 10, 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का दाम 100 रुपया, जैसे 5 रुपया एक्स्ट्रा, तो 5 रुपया उसमें एक्स्ट्रा दिया भी है। ठीक है।